हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रुपेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है DTS एकेडमी। तो चलिए चलते हैं, आज फिर से करते हैं अपना IQ टेस्ट और देखते हैं कि हमारा माइंड कितना लॉजिकल सोचता है। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके देख सकते हैं कि वो लोग कितना लॉजिकल सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं एक शानदार धमाकेदार पजल। लेकिन इससे भी पहले हम लोग हमेशा की तरह देखेंगे अपने पिछले पजल का सही जवाब। तो चलिए देखते हैं अपना कल का पजल। ये रहा हमारा कल का पजल, जिसमें बोला गया था इस एक जो रेस ट्रैक है और उसमें 5 लेन बनी हुई है और टोटल कितने 25 हॉर्स हैं, घोड़े हैं, ठीक है। जिसमें 3 सबसे तेज घोड़ों को ढूंढना था और आपको बताना था कि कितने मिनिमम नंबर जो है दौड़ की निर्धारित करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स दौड़ निर्धारित किया जाए और पता कर सकें कि फास्टेस्ट 3 आवर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। हमें बताना था कि देयर आर 5 लेन्स ऑन द रेस ट्रैक, वन नीड्स टू फाइंड आउट द 3 फास्टेस्ट हॉर्सेस among total 25. Find out the minimum number of race to be conducted in order to determine the fastest 3, ठीक है। तो फास्टेस्ट 3 और जो हॉर्स थे उनको हमको पता करना था और बताना था कि कितनी बार नंबर ऑफ रेस कंडक्ट करना पड़ेगा हमको, जिससे हमको पता कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं इसका सही जवाब। देखिए, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ सकता है, चलो 25 हॉर्स हैं, सबको एक साथ दौड़ा दिया जाए, जो 3 आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो 3 हॉर्स हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि क्या है 5 लेन है, ठीक है। अगर 5 लेन है तो एक बार में सिर्फ मात्र जो है 5 हॉर्स ही एक बार में दौड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास हॉर्स कितने हैं 25, तो मिनिमम 5 बार तो पहले तो दौड़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से आप देखेंगे, मैं बना के लाया हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि पहले 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। 5-5 के ग्रुप बना लिए हम लोग। जैसे इसको आप लोग को पता होगा, ये जो इस तरीके से ऐसे रहता है इसको क्या बोला जाता है कॉलम, और जो इस तरीके से रहता है हॉरिजॉन्टल में इसको क्या बोला जाता है रो, ठीक है। तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये रो 4 हो गया, ये रो 5, और इस तरीके से इसी तरीके से ये कॉलम 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी एक बार चाहे फर्स्ट रो को दौड़ा दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ग्रुप द हॉर्स इनटू ग्रुप ऑफ 5 रेस एंड ईच ग्रुप इन द रेस कोर्स, ठीक है। और सभी ग्रुप हम लोग क्या कर दिए, रेस कोर्स में दौड़ा दिए, 5 ग्रुप हम लोग बना लिए, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग पांचों को यानी एक बार में 5-5 इस तरीके से दौड़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगली बार में यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टाइम्स क्या हुआ। मान लीजिए कि 5th नंबर ऑफ ईच रो वन द रेस, ठीक है। यानी कि सभी रो का 5th पर्सन, जैसे ए वाला देखेंगे आप, ठीक है। ये फर्स्ट रो का 5th पर्सन है, यानी 5th कॉलम का है, ठीक है। ये सेकेंड रो का 5th है, ये थर्ड रो का 5th है, और ये 4th रो का 5th है, और ये 5th रो का 5th है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि ये पांचों, चलो एज्यूम करते हैं कि ये पांचों क्या हुए, रेस को जीत गए अपने, यानी कि ये जो फर्स्ट रो से ये वाला जीता, सेकेंड रो से ये वाला जीता, थर्ड रो से ये वाला जीता, ठीक है। और मान लो कि फर्स्ट रो में जब पहली बार रेस हुई तो ये सेकेंड आया, ये थर्ड आया, ये इसमें जब सेकेंड रो वाला यानी जो सेकेंड टाइम्स रेस हुआ इसमें ये सेकेंड आया और ये थर्ड आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि जो लास्ट रो का है यानी वो फर्स्ट आ रहा है, जो यानी कि कॉलम 5th है वो फर्स्ट आ रहा है, 4th कॉलम जो है सेकेंड, और थर्ड कॉलम जो है इसमें थर्ड आ रहे हैं। अब कोई भी और दूसरा आ सकता है, लेकिन बस मानने के हम लोग तो एज्यूम किए हैं कि चलो ये पर्सन यानी 5 बार में करेंगे हम लोग रेस, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इससे अब हमको क्या मिल रहा है, यानी सब रो से मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब चलते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए अब जो फर्स्ट आया था, यानी इसमें देखेंगे जो फर्स्ट आए थे सब में, यानी 5 बार में 5 रेस जो हुआ था उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आया था, उन 5 को अब एक बार जो 6 टाइम पे जो हम लोग रेस कंडक्ट करेंगे उन 5 को दौड़ा देंगे, ठीक है। जैसे वो 5 दौड़ा तो उसमें जो फर्स्ट आएगा वो क्या होगा, सभी घोड़ों में फास्टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसमें भी नहीं बोल सकते कि यार आपका दिमाग में एक चीज और भी आ सकता है आपके, मान लो उसमें जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट हुआ, जो सेकंड आया वो सेकंड हुआ, जो थर्ड आया वो थर्ड हुआ, तो 6 नंबर में हम लोग रेस कंडक्ट किए उससे भी पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
देखिए ऐसा क्यों नहीं है। मान लेते हैं कि ए आया फर्स्ट, ठीक है, जो हम लोग यानी जो 6 नंबर के रेस कंडक्ट किए थे फर्स्ट आया, ये वाला सेकेंड आ गया था, ये थर्ड, ठीक है, बाकी ये दोनों फोर्थ फिफ्थ आ गए, तो इनको छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए जो फर्स्ट रेस जो हुई थी, मान लेते हैं कि इसने क्या किया था, 10 मिनट लिया, मान लो इसने लिया, कितना लिया इसने, 11 मिनट, ठीक है। और इन जो सब में रेस हुई थी इसने क्या ले लिया, मान लेते हैं चलो इसने कितना ले लिया, 12 मिनट, ठीक है, कितना ले लिया, 12 मिनट। तो ये देखेंगे ये 12 मिनट लिया, और ये जो अपना इससे पीछे वाला था वो मान लेते हैं कि और जो भी 9 मिनट सॉरी यानी कि 13 मिनट ले लिया हो, ये 14 ले लिया हो इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोल देंगे कि ये जो तीनों आ गए, इसने 10 लिया 12, और इसको मान लेते हैं चलो ये कितना ले लिया, 14 मिनट मान लो ले लिया। अब आप बोलेंगे कि जो ये तीनों हो गए ये फास्टेस्ट हो गए, इस तरीके से कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, थर्ड। लेकिन जो पहली रेस हुई इसमें जो ए वाला जो हॉर्स था इसने तो 11 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, जो कि इससे तो ज्यादा है। तो इस तरीके से जो ए वाला रेस है, यानी कि जो सेकेंड घोड़ा था ये वाला कॉलम 4 का, ये वाला तो यानी इससे भी तेज निकला, तो इसको आप सेकेंड नहीं मान सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि जो 6 रेस कंडक्ट हुई उससे आप पता लगा लें कि ये सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बताने के लिए समझाने के लिए बोला हूँ कि इस तरीके से तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे मान लो ये तीनों जो आए थे सेकेंड टाइम्स में, जो 6 नंबर की रेस जो कंडक्ट हुई इसमें ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड और थर्ड। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो हॉर्स है वो फर्स्ट आ गया, यानी पूरे इंटायर ग्रुप में सबसे फास्टेस्ट जो है ये, क्योंकि इन सब में ये तेज था ही, और इन सब में ये तेज था, इन सब में सबसे फास्टेस्ट ये था, ठीक है, इन सब में ये वाला था, इन सब में ये वाला था। और जब जो सबसे फास्टेस्ट थे सभी ग्रुप में उन सब की रेस हुई तो उसमें से ये सबसे फास्ट आया है, तो इन सबसे तो ज्यादा है ही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, ठीक है। तो इतना पता चल रहा कि ये क्या हो गया, सबसे फास्टेस्ट। अब जो सेकेंड नंबर था, ठीक है, जो क्या था, सेकेंड नंबर है, यहाँ पे देखेंगे ये जो सेकेंड नंबर आया था, यानी सेकेंड या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो थर्ड नंबर है ये ऑलरेडी इससे तो धीरे ही है, क्योंकि इससे धीरे है, ठीक है। और इन सबसे तेज तो यही है जो कि ये थर्ड है, तो ये सब तो पहले ही गायब हो गए, यहाँ से लेके इतना तक इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सबसे तेज, और ये भी गायब है क्योंकि ये इनसे भी धीरे ही है। तो या तो क्या हो गया, ये वाला हार्स इससे तो तेज है, ठीक है, लेकिन अब इसमें और इसमें देख सकते हैं, और ये सेकेंड नहीं हो सकता क्योंकि इससे तेज ऑलरेडी ये है। तो सेकेंड के लिए या तो ये हो सकता है सेकेंड आ सकता है, या ये वाला, ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों सेकेंड हो सकते हैं। अब थर्ड के लिए भी कंपटीशन हो सकता है इससे तो धीरे है ये, ठीक है, ये जो ये थर्ड नंबर का ये वाला घोड़ा है इससे तो धीरे है, लेकिन हो सकता है इससे तेज हो, क्या हो सकता है, इससे हो सकता है तेज हो, ठीक है, और इससे इन इन दोनों में जो थर्ड आया था, ठीक है, इससे ये वाला तो तेज है लेकिन इससे धीरे है, और हो सकता है इसमें इन दोनों में कोई पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में कौन, यानी इसमें और इसमें इन दोनों में नहीं पता चल सकता है कि कौन तेज है, ठीक है, या थर्ड कौन आ सकता है। ये तो पता है कि सेकेंड बस दो ही लोग हो सकते हैं, ये या ये। तो वही थर्ड में मैं दिखा रहा हूँ कि या तो सेकेंड ये वाला हार्स हो सकता था या फिर ये वाला, यही दोनों क्या हो सकते हैं, कैन बी सेकेंड। थर्ड नंबर पे या इससे ये वाला थर्ड हो सकता है, या इससे जो धीरे था ये वाला हो सकता है, या इसमें जो थर्ड आया था ये वाला हो सकता है। इन सबसे बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब टोटल हमको कितने हॉर्स मिल गए, 1 2 3 4 5, तो 7 टाइम्स में जो रेस कंडक्ट करेंगे इन पांचों को कराना पड़ेगा। तो इन पांचों में जो सबसे तेज होगा वो क्या होगा, सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पहले हम लोग को मिल चुका है, जो सबसे फास्टेस्ट है वो तो फर्स्ट टाइम हमको मिल चुका है, ठीक है, ये हो जाएगा सबसे फर्स्ट। और इन जो पांचों में जब हम लोग दोबारा रेस कंडक्ट करेंगे तो जो भी फर्स्ट आएगा वो हो जाएगा टोटल में से कितना, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। और जो ये जो पांचों भी लास्ट जो सेवंथ नंबर का जो हम लोग कंडक्ट किए हैं इसमें जो फर्स्ट आएगा वो टोटल का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, एंड इसमें जो सेकेंड आएगा वो टोटल का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, वो टोटल का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इस तरीके से हम लोग को मिनिमम सेकेंड यानी 7 टाइम्स रेस कंडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। 7 टाइम जैसे रेस कंडक्ट करेंगे तो हम लोग को फास्टेस्ट 3 मिल जाएगा, लेकिन वो भी आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रेस कंडक्ट करेंगे हो, या वरना हो सकता है कि आप इससे भी ज्यादा कंडक्ट करवा सकते हैं और आपको पता करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इंतजार जो खत्म हुआ आपका, जो करते हैं आज के अपने अगले जो नेक्स्ट पजल है
उसका देखते हैं कि वो पजल क्या है। ठीक है, तो ये रहा है आज का आपका नया पजल। इसमें बोला गया है 10 सिक्कों के 10 ढेर हैं। ठीक है, 10 सिक्कों के 10 ढेर हैं, यानी कि 10-10 सिक्के 10 बार, यानी टोटल 100 सिक्के हो जाएंगे। 10 ढेर बनाए गए हैं जिसमें हर ढेर में कितने हैं, 10-10 सिक्के हैं, जिसमें से प्रत्येक सिक्कों का वजन कितना है, 10 ग्राम। सभी सिक्के जो हैं 10-10 ग्राम के हैं, एक एक सिक्के जो है 10-10 ग्राम के हैं। लेकिन क्या है, हालांकि इसमें से एक ढेर क्या है, दोषपूर्ण है, और उस ढेर में 9 ग्राम वजन के सिक्के हैं, यानी उन सभी जन टोटल 10 ढेर थे, उसमें से एक ढेर ऐसा है जो कि डिफेक्टिव है। उसमें क्या है, सिर्फ मात्र जो है 9 ग्राम के सिक्के हैं, बाकी सब में 10 ग्राम के हैं। दोषपूर्ण ढेर की पहचान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वजन की संख्या निर्धारित करें। अब आपको एक वेट मशीन दी गई है, आपको पता करना है, यानी आप कितनी बार मिनिमम, यानी आप देखेंगे आप मिनिमम कितनी बार में पता लगा सकते हैं जो दोषपूर्ण या डिफेक्टिव जो ढेर है, वो जो डिफेक्टिव ढेर है वो कौन सा है। ठीक है, आपको देखने में पता चलेगा नहीं। ठीक है, 1-1 ग्राम का फर्क है, तो अब वही चीज आपको बताना है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, देयर आर 10 स्टेक्स ऑफ 10 कॉइन्स ईच। ठीक है, वेयर ईच कॉइन्स वेट कितना है, 10 ग्राम्स। However, one of the stake is defective and that stake contain coin which weight 9 grams. ठीक है, determine the minimum number of weight needed to identify the defective stock. ठीक है, defective stake, तो उसमें से आपको बताना है कि कितने नंबर, कितने बार में आप उसको स्टेक का पता लगा सकते हैं जो कि डिफेक्टिव स्टेक है। ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट पजल में आपको अगले दिन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये पजल अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका जवाब आप जो नया पजल दिया गया उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और इस पजल को आप दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप देख सकें कि वो भी इसका जवाब बता सकते हैं कि नहीं। आप लोग मिल के भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हाल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए पजल के साथ। थैंक यू।